नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं 13 जून 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का है ना। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का सॉल्यूशन जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 का है ना। इसका हम जो है पार्ट 2 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन, इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का और इसका पार्ट 1 भी अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ये आपके आने वाले और चल रहे एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि संख्या हमें ये दी गई है प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए, तो प्रत्येक विषम में जो है एक जोड़ा जाना है और प्रत्येक सम में दो घटाना है। प्रत्येक सम में दो घटाना है। तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम सारे नंबर को लिख लेते हैं। 3 7 6 2 1 8 4 हो गया। विषम कौन कौन सा हो गया, ये विषम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सब में एक एक जोड़ देना है। तो 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया। और सब में हमें 2 2 कम करना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये 6 हो गया और ये 2 हो गया। पूछा था सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ा अंक कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और सबसे छोटा अंक 0 मिला का योग कितना होगा, तो 8 और 0 का योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन 3 का हमारा 8 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, तो ये माइनस हो गया और ये हो गया भाग। गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए, ये गुणा हो गया और ये प्लस हो गया। तो निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको भाग कर दे। सबसे पहले ये कितनी बार में जाएगा, 9 पचे होता है 45 है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 4 4 5 हो जाएगा। तो ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब बचेगा कितना, 4 9 8 में से घटा दें तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, जो चला जाएगा अगला 6 बार में। ये भाग हो गया। 89 माइनस का हुआ 56 प्लस का हुआ 9 गुणा 2, 9 दूनी हो जाएगा 18। ठीक है, 9 दूनी 18 हुआ, इसमें से घटा देते हैं। ये हो गया 3 और ये हो गया 3 और ये 18, इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 51। ऑप्शन 2 का 51 करेक्ट हो जाएगा। एक समबाहुभुज के लिए अंतः कोण का योगफल उसके बाह्य कोण के योगफल से 100% अधिक है। देखिए बाह्य कोण जो भी रहा हो वो होगा 100% है ना, के योगफल से 100% अधिक है। तो ये 100 जुड़ जाएगा, उसमें कितना हो जाएगा 200%। रेशो निकालें तो ये 1 रेशो निकलेगा, ये 2 रेशो निकलेगा। यानी कि बाह्य कोण 1 रेशो हुआ और अंतः कोण मिला 2 रेशो का। ठीक है, प्रत्येक बहुभुज के अंतः कोण की माप x हैगी। अंतः कोण को कह रहा है कि ये x हैगा, तो x का मान ही याद करना, यानी अंतः कोण जो कि 2 रेशो है उसका हमें मान निकालना। और हम जानते हैं कि अंतः कोण और बाह्य कोण ये x मान लिया है ना, x को छोड़ दीजिए, ये अंतः कोण निकालने की बात हो रही है। 2 रेशो है और ये 1 रेशो है, तीनों रेशो हो गया। अंतः कोण और बाह्य कोण के एंगलों का योग कितना होता है, 180 भाग कर देंगे हमें मिलेगा 60 डिग्री। ठीक है, अंतः कोण पूछा गया, 2 रेशो है तो 2 गुणा हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में उपयुक्त के आधार पर ये हमें रिलेशन निकालना और m का q से संबंध बताना है। तो m भाग n, m जो है n का पिता है, m जो है n का पिता हो गया। ये हो गया n माइनस o, n जो है o का भाई है, ये o का भाई हो गया। o प्लस p, o जो है p की बहन है, ये p की बहन हो गई। ठीक है, p गुणा q, p जो है q की पत्नी है, p जो है ये q की पत्नी हो गई, ये पत्नी हो गई तो ये उसका हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, क्यों का m से संबंध बताना है तो ये उसकी पत्नी के हो जाएंगे पिता, पत्नी के पिता। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, वो है सिंधु गंगा का मैदान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजीत ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2,20,000 रुपए की धनराशि ली। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि देनी होगी, है ना। 4% वार्षिक है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज प्रतिशत, 8% हो जाएगा। बस 2,20,000 का आप 8% निकाल दीजिए। नहीं, ये 2 जीरो हो गया, इसका 8% ये हो जाएगा ब्याज। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 176, ये 2 जीरो 17,600, है ना। 17,600 का उसे ब्याज देना होगा। ये प्रेक्षण दिए गए हैं। बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक वो संख्या जो अधिकतम बार आए, वो संख्या जो अधिकतम बार आए। ठीक है, अब इतने सारे नंबर आप किस किस को चेक करेंगे, आप ऑप्शन से चेक करिए। 2 चेक करें कितनी बार आया है, 2 यहाँ पे आया है, 2 यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है और 2 कहीं नहीं आया, तो 2 आपको 3 बार मिल गया। 4 चेक करिए, 4 यहाँ पे हैगा, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 आपको 3 बार मिल गया। ठीक है, 6 चेक करेंगे, यहाँ पे हैगा 6 और कहीं नहीं है, तो 6 एक बार आया। 9 को चेक करेंगे आप, 9 एक यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो 9 आपको 4 बार आया। देखिए बाकी ये 2 3 बार आया और 9 4 बार आया, तो अधिकतम बार कौन आया, 9 आया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया है, वो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। विंडोज 11 डेस्कटॉप का कौन सा एलिमेंट उपयोगकर्ताओं को खुद को कई खुली विंडोज और वर्चुअल डेस्कटॉप तक त्वरित रूप से पहुंचाने की सुविधा देता है, वो होता है टास्क व्यू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सरल करना है। अब देखिए जिसका जो है हर सेम है उसके अंश को जोड़ देंगे हम, 2 दूनी 4 और ये 6 हो जाएगा, 6/8 हुआ। अब इसका हर हर जो है 1/16 है, तो हम हर जो है इसका भी समान करते हैं, 8 दूनी 16 हो गया, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/16 हो गया, और ये इसमें से -1 कर देंगे। एलसीएम लेंगे 16 हो जाएगा, 13 माइनस का 16 कितना हो जाएगा, -3/16। ऑप्शन जो एक हमारा -3/16 करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में इसको जो इस तरह से कोड किया गया और इसको इस तरह से कोड किया गया, है ना। दी गई कोड भाषा में वी के लिए कोड क्या होगा। अब वी को चेक करेंगे, वी इसमें भी है, वी इसमें भी, यानी एक ऐसा कोड जो दोनों में होगा, तो 6 इसमें है, 6 इसमें है, वी का कोड हो जाएगा 6। ऑप्शन 4 का 6 करेक्ट हो जाएगा। 53 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, गोले को पिघलाया गया है तो वॉल्यूम सर्कल का और वॉल्यूम जो है शंकु का इसका बराबर हो जाएगा, जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो आर जो है सर्कल का, आर जो है शंकु की त्रिज्या के बराबर हो गया। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने से हमने ले लिया h है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका होता है आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। और शंकु के लिए क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। रेडियस दोनों के बराबर ही है, तो ये कट जाएगा, एक रेडियस बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा और एक आर बचेगा जो बराबर हो जाएगा एच के। आर कितना दिया है, 53 दिया है, तो 4 गुणा 53 बराबर हो जाएगा एच के, बस गुणा कर दिए, 4 तिया 12, यूनिट डिजिट 2, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं दी है के अनुपात में है, उनका एलसीएम यदि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब हम इन संख्याओं को लिखें तो एक एक्स हो जाएगा, दूसरा 15x हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा 7x। इसका हम एचसीएफ लेंगे तो हमें x मिलेगा, यानी कि हमें x का ही मान निकालना है। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 15 गुणा 7 गुणा x आएगा। वैल्यू ये दी है, कितना हो गया, 4830। बस भाग कर लीजिए, 15 से ये 3 बार में चला जाएगा, 15 तिया हो गया 45 और ये 3 3 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 हुआ और 15 दूनी 30 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28 हो गया, 3 2 हो 4 2 हो गया ना, 7 छिंग 42 हो गया। x का मान हमें कितना मिला, 46, यही हो जाएगा एचसीएफ की वैल्यू, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्या है x y और z का योगफल हमें 12 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का योगफल हमें 12 दिया हुआ है और उनके वर्गों का योगफल ये दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दी है ये। इसका हमें मान निकालना है। अब देखिए इसके इस पूरे की फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है इस पूरे का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड की तो वैल्यू है 12, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की वैल्यू 20 माइनस इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है ना। इसकी वैल्यू को हम और निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे वो हम यहाँ से निकालेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा 2xy 2yz 2zx हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 144 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है ये है 20। 20 को इधर ले जाएंगे है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 124 हो जाएगा और ये 2 कॉमन हैगा तो 2xy वाई जेड और जेड एक्स ये हो गया। ये 2 से भाग कर दें कितना हो जाएगा 6 2, तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू हमें मिली 62। बस इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे है ना। ये माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा एक्स वाई प्लस में वाई जेड और जेड एक्स प्लस में। ये हो गया, बाहर है 12। बस वैल्यूज को पुट करेंगे, ये हुआ 20 माइनस 62, इसमें से घटाएंगे ये आएगा 12 माइनस का गुणा है माइनस 42। यूनिटी जो फोकस कीजिए, दो दूनी होता है 4। 4 देखिए 4 सब में 2 में आ रहा है, अच्छा एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हमारा आंसर आएगा माइनस में 4 का। माइनस में 4 किस में आ रहा है, इसमें ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव को धारा के प्रतिकूल 40.6 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 27 मिनट का समय लगता है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ये दिया हुआ है 8 और 7 का। ठीक है, तो नाव की चाल ये बी में ले लिया हमने, धारा की चाल को सी ले लिया। ये 8 और 7 का दिया है तो 8x हो गया और ये 7x हो गया। ठीक है, अब ये प्रतिकूल जा रहे हैं तो इनकी स्पीड जो है डिफरेंस हो जाएगा दोनों का। 8 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा। उसकी स्पीड की डिस्टेंस कितनी दी है 40.6 है ना। ये प्रतिकूल जा रहा था तो हमने इसका डिफरेंस ले लिया 40.6 और जो है यात्रा 27 मिनट है पूरी हुई 27। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोमीटर में ही इसको घंटे में कर लेंगे 60 से भाग करके। ठीक है, अब इसे भाग कर लेते हैं, 3 से भाग करेंगे 9 बार में चला जाएगा और ये 20 बार में चला जाएगा। इसकी गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये 0 गुणा करेंगे दशमलव से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 8 हो जाएगा, बटे में है 9। 9 से भाग करेंगे, देखिए लगभग 9 निमा 81 यानी कि लगभग ये 90 आ गया हमारा। लगभग में ही अप्रोक्स कर पाएंगे इसे है ना। क्या कह रहा है आगे, नाव को धारा के प्रतिकूल इतना चलने में और धारा के अनुकूल इतना चलने में कुल समय कितना लगेगा। टोटल समय लगेगा टी, जब धारा के अनुकूल चले प्रतिकूल चलेगा और धारा के ये T2 लगेगा प्रतिकूल चलने में है ना। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है 77.7। स्पीड कितनी हो गई, स्पीड ये निकली है हमारी 1x। ठीक है, प्रतिकूल चल रहा है तो दोनों का डिफरेंस ये होगा 1x की वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस यहाँ पे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कितना है 52.5 किलोमीटर। अब देख धारा के अनुकूल चल रहा है, दोनों स्पीड जुड़ जाएगी 8 और 7, 8 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15 गुणा 90 को सोल्व कर लेंगे तो ये 0 से ये भी चला जाएगा 7.7 हो जाएगा। तो 9 सत्ते 63 है ना, 9 8 72 लगभग लगभग जो है 0.8 समथिंग आने वाला है इसका आंसर। और 15 से 3 बार में चला जाएगा, 15 3 45 और ये कितना बच जाएगा 7 5 15 6 का 90 और 15 5 75, तो ये 3.5 हुआ, इसको भाग करेंगे ये 0.3 हो गया।
तो 9×3 = 27, 9×4 = 36, यानी 0.04 आने वाला है इसकी वैल्यू। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0.84, यानी कि लगभग लगभग 0.9 के आसपास आंसर आने वाला है हमारा। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लेके कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तराखंड के में जागेश्वर मंदिर परिषद के शिखरों में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? वो है वक्र रेखीय शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है? तो यानी संख्या के बाद हमें दो प्रतीकों को ढूंढना है। तो संख्या के बाद हमें दो प्रतीक यहाँ पे मिले, संख्या के बाद दो प्रतीक यहाँ पे मिले हमें, संख्या के बाद दो प्रतीक और नहीं मिल रहा है हमें, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, दो हमें ऐसे मिले। ऑप्शन 4 का 2 करेक्ट हो जाएगा। दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाले रुद्रदमन किस वंश से संबंधित है? वो थे शक वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टावर से 30 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति टावर के सिर से 30 डिग्री के उन्नयन कोण का अवलोकन करता है। तो ये टावर हो गया, उससे जो है 30 मीटर दूर खड़ा है व्यक्ति, ये यहाँ पे खड़ा है और उसके सिर से जो अवलोकन कर रहा है 30 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये h निकालना है। तो हम जानते हैं tan 30 लग जाएगा यहाँ पे। tan 30 क्या होता है? ऊंचाई बटा आधार होता है, और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। ये हो जाएगा h बटे में हो जाएगा 30, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 30 बटे में √3। इसको √3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 की √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे ये 10 बार में चला जाएगा, तो आएगा 10√3। हाइट कितनी मिली हमें? 10√3। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पे इसका जो है इससे संबंध है, इसका इससे है, इसका हमें निकालना है। तो नंबर लिख लेते हैं। जे का नंबर होता है 10, के का होता है 11, एल का होता है 12, के का नंबर होता है 11, एम का होता है 13, ओ का होता है 15। तो यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। इनमें चेक करने की जरूरत नहीं है, पैटर्न हमें यहीं पे समझ आ गया, बस इसका निकाल लेंगे। एक्स का नंबर 24, 25 और ये 26 हो गया, प्लस 1 कर देंगे 25 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे 27 हो जाएगा, और 27 में हो गया 26 घटा देंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 3 करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे 3 को ही लिख देंगे। तो ये y हो गया, a हो गया, c हो गया, y a c आना चाहिए। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाती है? वो है इंदिरा गांधी नहर। ऋतुराज जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये हो गया बिंदु ए, जो दक्षिण की ओर वो 11 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, और कितना? 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, ये 12 किलोमीटर ड्राइव कर दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा, और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब 12 किलोमीटर ड्राइव करेगा तो देखिए ये कितना, 9 किलोमीटर तो चलेगा ही, और 3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलेगा। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि 11 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर ऊपर एक्स्ट्रा चला ही है। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है, यहाँ से वो दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये 1 किलोमीटर ड्राइव किया तो वो बिल्कुल इसके नीचे आ गया और बिंदु पी पर रुक जाता है। ये इसी पॉइंट पर आके रुक गया। 1 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु ए पर फिर से पहुंचना है। अब इस बिंदु पर फिर से पहुंचना है तो उसे इस दिशा में आना होगा, और कितना चलना होगा? ये 3 किलोमीटर। कौन सी दिशा? पश्चिम की दिशा में चलना होगा। ऑप्शन 4 का 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2025 में प्रक्षेपित तथा इसरो और नासा द्वारा सह विकसित निसार उपग्रह किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? वह पृथ्वी अवलोकन और जलवायु की निगरानी को करना। यदि संख्या ये दी है प्रत्येक सम में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बने वाली नई संख्या के बाईं ओर से पहला अंक
बाईं ओर से पहला अंक कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और दाईं ओर से पहला अंक कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दोनों में ही एक एक जोड़ना है तो आप एक एक को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 और 8 इन्हीं का योगफल निकालना है तो 9 8 17 हो जाएगा। आंसर 4 का 17 करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू की निम्नलिखित में से विशेषता द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वो प्रति सेकंड, है ना, यहाँ देखिए स्पीड की बात आ गई है, सीधे सीधे प्रति सेकंड हो गया। इंटरेक्शन जो है प्रोसेस कर सकता है। अब स्पीड की बात आ रही है प्रति सेकंड में तो क्लॉक स्पीड ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका अंदर वाले का ब्रैकेट निकालेंगे, इसे भाग करेंगे, ये 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे, 63 में से 3 घटा देंगे, ये हो गया 60। इसकी वैल्यू हमें मिल गई 60। ठीक है, 60 मिल गया, और 60 को जो हम 6 से भाग कर देंगे, ये चला जाएगा 10 बार में। इस 10 में हम 7 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 17, और पहले है 49, 49 और प्लस 17 कितना हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 4 5 और 1 6। ऑप्शन 2 का 66 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंक्वाकार बर्तन की आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। बर्तन में तब तक जल डाला जाए जब तक इसका 3/4 भाग भर ना जाए, है ना, यानी जल डाला जा रहा है तो 3/4 का मतलब है उसका 3/4 का आयतन ना भर जाए, है ना। बर्तन में जल का आयतन कितना होगा, बस ये 3/4 भाग जल का आयतन ही निकालना है। तो जल के आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है शंक्वाकार के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3/4 हो गया गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, आर दिया है 6, ये हो जाएगा 36, एच हो जाएगा 20। बस सोल्व कर लेंगे, 3 से ये 3 चला जाएगा, 4 से ये 9 बार में चला जाएगा, 9 दूनी हो जाएगा 18, पाई रह गया था, पाई इधर हो गया 18, और ये 0 180 पाई। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 180 पाई। यदि निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक 165 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x कहाँ पे, ये रहा, तो ये हो जाएगा f1, उससे पहले का f0, उससे पहले का हो जाएगा f2, है ना। जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 5 का, ये h हो गया। और l क्या होता है, इसका लिस्ट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटे टू f1 माइनस f0 f2 गुणा का h। ठीक है, बहुलक दे दिया गया है 165 का, l कितना मिला हमें, 165 मिल गया, ये प्लस f1 कितना है, ये है x, f0 कितना है माइनस का 37, ये हो गया 2x माइनस का 37 और माइनस का 27 गुणा h कितना हो गया, h हो गया हमारा 5। ठीक है, ये 65 इधर चला जाएगा, 0 हो गया। अब 0 हो गया तो ये गुणा इधर 0 हो जाएगा, ये भी इधर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 37 बराबर 0 बचेगा। तो x बराबर कितना मिला हमें, 37। आंसर क्या हो जाएगा, 37। ऑप्शन 3 का हमारा 37 करेक्ट हो जाएगा। एक तैराक जो है धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की और धारा के विपरीत जो 26 किलोमीटर की तार से चल रहा है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगी। तैराक की चाल को हमने मान लिया बी, और धारा की चाल को जो है मान लिया सी। तो एक तरफ धारा की दिशा में, तो जब धारा की दिशा में जोड़ेंगे दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, कितना हो गया 40 किलोमीटर की। और जब धारा की स्पीड विपरीत दौड़ेंगे तो दोनों की स्पीड का अंतर हो जाएगा, कितना मिला है 26 किलोमीटर का। बी की वैल्यू को पूछा गया, बस निकाल दें, दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। ये हुआ 6, 6 2 से भाग करेंगे, बी की वैल्यू हमें मिल गई 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2025 में किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन शिविर पर हिमस्खलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 8 लोगों की मृत्यु हो गई, वो है माणा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि k का 25%, ये हो गया k का 25%, परसेंट को हटाएंगे, बटे में हो गया 100, 10 के 1800% से 10 कम है ना, तो 10 का 1800%, ये हो गया 1800%, प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100, इससे 10 कम है। बस के का हमें मान निकालना है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएगी, इसमें गुणा कर देंगे, 180 हो जाएगा, माइनस 10 करेंगे, 170 हुआ, इसको करेंगे सोल्व, 1/4 हो गया,
तो के बटे में जो 4 आया वो इसमें गुणा हो जाएगी इधर। के बराबर कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 और ये 68, 680। के का मान मिलेगा 680। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, वो है प्रादेशिक जल और ईईजेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विमान प्रक्षेपण क्षमताओं को बढ़ाने हेतु एक नई तकनीक का अनावरण किया है। इस तकनीक का नाम क्या है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रियक का चयन कीजिए नीचे दिए गए दो त्रिकों में समान पैटर्न का अनुसरण करता है। ठीक है, इसका हम नंबर लिख लेते हैं। इसका नंबर होता है 19, डब्ल्यू का होता है 23, एन का नंबर होता है 14, आर का नंबर होता है 18, आई का नंबर होता है 9, एम का होता है 13। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस का 5 हो रहा है और यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है और यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है। ठीक है, तो और किसी में चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम आंसर में चेक करेंगे। इसका देखते हैं, y का नंबर होता है 25, c का होता है 3, t का होता है 20, x का होता है 24 और o का होता है 15, s का होता है 19। तो देखेंगे यहाँ -5 हो रहा है, -5 हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है। यहाँ पे हम 26 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में से 5 को घटाएंगे तो 29 हो जाएगा और 29 में से 5 को घटाएंगे तो हमें 24 मिल जाएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखेंगे कि दशमलव कितने स्थान तक है, 2 2 4 6 हो रहा है, 2 2 4 2 6 हो रहा है, तो ये दशमलव हट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 3 2 1 और बटे में हो जाएगा 1 3 6 9। अब देखिए बड़ी वैल्यू हो रही होगी, आपको काटने में कंफ्यूजन होगा तो आप यहाँ से देखिए, है ना। ये जो है सोल्व करने के बाद आया है, यानी कि अंदर जो है 16 गुणा 16 होगा, यहाँ अंदर 23 गुणा 23 होगा और अंदर 18 गुणा 18 होगा या 3 गुणा 3 होगा, यानी कि 9। अब 9 निमा होता है 81, यूनिट डिजिट को आप पकड़ेंगे तो यानी कि आपको पता चल जाएगा ये 9 बार में कट रहा है और इसको सोल्व करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके समान है, इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित है, ये हमें ढूंढना है। तो नंबर लिख लेते हैं। ई का नंबर होता है 5, जे का नंबर होता है 10, एल का 12 होता है, आई का 9 होता है। यहाँ पे -1 हो रहा है और यहाँ पे 7 हो रहा है प्लस का। बाकी में भी चेक करना पड़ेगा। एल का नंबर होता है 12, क्यू का नंबर होता है 17, एस का नंबर होता है 19, पी का नंबर होता है 16। यहाँ पे -1 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 7 हो रहा है। एक और चेक करेंगे। यू का नंबर होता है 21, जेड का नंबर होता है 26, बी का नंबर होता है 2, वाई का नंबर होता है 25। तो यहाँ पे -1 हो रहा है और यहाँ पे देखेंगे प्लस का 7 हो रहा है ना। 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा और 26 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 28 मिल जाएगा। तो 3 में हमें एक जैसा पैटर्न मिल गया, तो यानी कि जो चौथा है वही अलग है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व का मानचित्रण करने के लिए एक आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, वो है ड्रोन सर्वेक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को जो है 6833 में बेचने पर उपार्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को जो है 100 जो है 1447 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। तो प्रॉफिट जितना हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, ये कह रहा है। अब इस पर जब बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस होगा प्लस का प्रॉफिट होगा जो बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस की। और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है 6833। और जब वस्तु को जो है 1447 में बेचा जा रहा है तो हानि हो रही है ना, कॉस्ट प्राइस में से हानि हो रही है, ये प्रॉफिट है और ये लॉस है ना। कॉस्ट में से लॉस घटा देता है तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है और सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें ये दी हुई है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। 45% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकलना चाहिए और हमें पता है प्रॉफिट और लॉस बराबर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा तो सीपी मिलेगा हमें और ये जुड़ जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 8 4 12,
6 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे। 4140 हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया। उसका जो है 45% लाभ अर्जित करने सेलिंग प्राइस निकालना, तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस का 45% 145% निकाल लेंगे। तो ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 5 से भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 नहीं 45 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे ये 207 हो जाएगा। 9 सते 63, यूनिट डिजिट आएगा 3। 3 देखें किसी और में नहीं है, ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए जो है 14 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और बी जो है इसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है 10 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे पहले दिन बी से शुरू करके एकांतर दिनों में कार्य करते। एकांतर दिन यानी पहले बी कर रहा है, बी से शुरू किया, फिर एक दिन छोड़ के अगले दिन ए करेगा, फिर अगली बार बी का नंबर आएगा, फिर ए करेगा। इस तरह से तब तक काम करना है जब तक काम खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ से एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ये 5 बार में चला जाएगा और ये 7 बार में चला जाएगा, ठीक है। सर टोटल काम है 70। बी से काम शुरू करना, पहले दिन बी करेगा, बी की एफिशिएंसी 7 काम कर देगा, फिर ए की बारी आएगी, ए अगले दिन काम करेगा, वो 5 काम कर देगा। अब एक दिन ये किया एक दिन ये किया, तो इस तरह से 2 दिन में काम कितना हुआ 7 5 12। हमें पहुंचना है 70 काम पूरा करना है, तो 12 पंचे सर 12 छिंग 72 यानी कि उससे ज्यादा हो गया, तो 12 पंचे 60 ही होगा। 2 पंचे 10, यहाँ काम कितना हो गया 60 काम हो गया और 10 दिन का समय लगा। अभी काम बचा है 10 और, है ना, 60 ही हुआ है। अब फिर से नंबर आएगा बी का, बी की एफिशिएंसी है 7, तो ये 7 काम करेगा, एक दिन और लगेगा, है ना। अब ये 67 हो गया, 3 काम अभी और बच रहा है, तो ये 3 काम जो है अब ए को करना है, ठीक है। लेकिन ए की एफिशिएंसी है 5, एक दिन में काम करनी, तो 3/5 हो जाएगा। टोटल टाइम पूछा था, बस ये जोड़ के बता देंगे, 10 और 1 11 प्लस 3/5 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 11 सही 3/5। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि 4 संख्याओं का औसत हमें ये दिया है, उन 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं ये दी है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 संख्याओं का औसत है, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। उसमें से 40 ये निकाल दिया, दूसरी 42 निकाल दी और तीसरी 55 निकाल देंगे, तो हमें चौथी संख्या मिल जाएगी, ठीक है। बस इन सबको जोड़ दीजिए, 5 2 7 हो गया, 5 4 9 9 4 13, 160 में से इसको घटा देंगे, है ना। 10 में 7 जाएगा 3 हो जाएगा, 15 हो गया और ये 15 हो गया 2, 23 हो जाएगी चौथी संख्या। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया, वो किया है मॉरिशस का। 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल हैं, वो है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट टैक्स क्रेडिट की निर्बाध और सीवनहीन श्रृंखला निम्नलिखित में से किस कर में करों के सौंपन से बचने का एक तंत्र है, वो है जीएसटी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सा निकाय व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की नींव के रूप में कार्य करता है, वो है 11। जब नींव की बात है एकदम बेसिक स्तर पे हो जाए ग्राम सभा। यदि 36 और जेड का तृतीयानुपाती 4 है, तो जेड का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखिए तृतीयानुपाती हो गया, जेड मध्य में हो गया, तो मध्य का करना होता है स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर और बाकी 2 का गुणा, कितना हो जाएगा 36 गुणा 4। यहाँ से हम वर्गमूल निकाल लेंगे, 36 गुणा 4, ये 6 का हो जाएगा और ये 2 का हो जाएगा, कितना हो गया 6 दूनी 12, धनात्मक मान में मिलेगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 में विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था, वो है दिल्ली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है ना। ये 5 अंक की संख्याएं हो गई, है ना, पहला अंक दूसरा अंक तीसरा अंक। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये हो जाएगी दूसरा अंक हो गया 8 को। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी तीसरा अंक हो जाएगा 6।
में जोड़ा जाता है। तो कितना परिणाम प्राप्त होगा? 14। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन था मौर्य शासक नहीं था? वो था पुष्यमित्र। ये कौन से वंश का था? ये था शुंग वंश का शासक जो, और ये संस्थापक था, है ना। इसने जो है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त को, है ना, बृहद्रथ को हरा करके शुंग वंश की स्थापना की थी, इसकी हत्या करके। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी एच आई जे के और एल एक ही मात्र के 6 अलग अलग तलों पर रहता है, सबसे निचला तल एक है, सबसे उचला तल 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। के विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन सबसे नीचे नहीं रहता है। तो के जो है विषम पे रहना चाहिए था 1 3 5, लेकिन एक पे नहीं रहेगा तो 3 और 5 पे रहेगा वो। के और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो के और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, तो हो सकता है के नीचे हो और जी ऊपर हो। ठीक है, आई और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, आई और एच के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, आई हो सकता है नीचे हो और एच ऊपर हो। एक्स जो है के ठीक नीचे रहता है, एक्स जो है के ठीक नीचे रहता है, के नीचे अगर के यहाँ पे है तो एक्स यहाँ हो जाएगा, और एक्स इधर है तो के इधर है तो एक्स इधर हो जाएगा। आई के ऊपर कोई नहीं रहता है, यानी आई हो गया सबसे ऊपर, तो फिर ये वाला पैटर्न लगेगा, आई में 2 छोड़ के ये एच हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ था हमारे पास? के पता था तीसरे और 5वें नंबर पे है। अब तीसरा तो नंबर रिजर्व हो गया, तो के की जगह बची 5वें पे, के हो जाएगा 5वें नंबर पे, और के नीचे होना चाहिए एक्स, ये हो गया एक्स, और एक छोड़ के जी हो जाएगा, ये हो गया जी। बचा कौन है खाली जगह पे? जी हो गया है, एच हो गया है, आई हो गया है, जे, जे रह गया, ये जगह हो गई जे की। पूछा क्या गया? जे और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं? जे ये रहा, एक्स ये रहा, कितने लोग रह रहे हैं? 2 लोग। ऑप्शन एक का 2 करेक्ट हो जाएगा। गैस स्टोव की ज्वाला डैश के कारण नीली होती है, नीली कब होगी? जब पूर्ण दहन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 का, ईंधन के पूर्ण दहन होने पर ऐसा होता है। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।